अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी होम टूक में खुश आमदी गाइस। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, ज़मान में रखे, सबकी परेशानियों को दूर करे। तो आज बना रही हूँ शोरबे वाली सालन, जो है बकरे का। ये देखें, मतलब इसमें हल्का शोरबा रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। गोश्त हमारा जो है ना माशाल्लाह गल चुका है माशाल्लाह। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने नहीं डाला है। 3 मैंने टमाटर डाले हैं और छोटी साइज़ के 4 प्याज डाले हैं। इसमें मुझे जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। इधर मैं चाय पका रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अभी से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये थी मंगल के दिन की रूटीन। इसमें जो है ना लहसुन डालूंगी, अदरक का पेस्ट लेकर के ना थोड़ी सी डालती हूँ। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाती है, चाहते ऑयल भी डाल देती हूँ। हैप्पी होम टूक में खुश आमदी गाइस। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगी। तो आज एक गरीब लड़की की कहानी, उसने अपनी ज़िंदगी तकरीबन 15 साल कैसे गुजारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो बहुत पहले उसके माँ बाप जो थे ना अमीर थे, वो बहुत पैसे वाले थे, बहुत ज़्यादा। फिर माँ बाप ने उसकी शादी एक गरीब ख़ानदान में करवा दी जो बिल्कुल गरीब थे, मगर फिर भी गुजारा था। तो जब लड़के की शादी हो गई तो उसने ससुराल जो है ना, तो उसको ससुराल ने अलहदा कर दिया। उन्होंने कहा आप अलग रहो, हम अलग रहेंगे, क्योंकि उनका भी रिवाज था जब से बेटे की शादी होगी तो बेटे को अलहदा कर देते हैं। तो उनकी ज़िंदगी ऐसी थी जो मैं कहती हूँ किसी की भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ, तो किसी के लिए होना चाहिए। इतने गरीब थे, एक टाइम पे खाना होता था, एक टाइम पे उनका खाना नहीं होता था। मगर औरत जो थी ना वो बहुत सुलझी हुई थी, सुलझे हुए ख़ानदान से थी। तो वो ऐसे करती थी तो ऐसे करते करते वो एक टाइम का जो है ना खाना खाते थे, रात का टाइम। दिन का टाइम जो है ना उनका खाना नहीं होता था। अब सब दिन का टाइम पे जो पैसे होते थे ना उसको मियाँ उसको ला के देते थे, तो उसी पैसों से रात का टाइम खाना पूरा करते थे। दिन का टाइम जो होता है ना वैसे गुजार देते, फिर रात के टाइम पे खाना खाते थे। वो पैसे उसकी बीवी जमा करती थी। आधा पैसा खाने के पीछे लगाती थी, आधा पैसे जो होता है ना वो बचत करती थी। वो चाहती थी तो 2 टाइम का खाना खा भी सकती थी, मगर उसको आगे बढ़ना था, उसको कामयाब होना था। मगर उस औरत ने ऐसे नहीं किया। उसने कहा मुझे कुछ भी होगा मैं कामयाब ज़रूर होंगी। मैं जैसे पहली ज़िंदगी जैसे पहली लाइफ जी रही थी ना उसी तरह जीऊँगी। उस औरत ने पैसे इकट्ठे करने लगा तो उनको अल्लाह ताला ने औलाद से नेमत से नवाजा, उनको रहमत की अल्लाह ताला, ताकि उनके घर में बैठी हुई फिर भी घबराहट नहीं हुई। उनका वही रूटीन, वही पैसे जमा करना। फिर अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया। तकरीबन 20 साल के बाद इस औरत ने अपने शौहर को कहा तो आप अपना कारोबार कर सकते हैं। उसके शौहर ने कहा कहाँ से कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतने हम नहीं है गुंजाइश में कारोबार करूँ, मेरे पास इतनी आमदनी है ही नहीं। उसने कहा था मैं आपको हेल्प करती हूँ, आपके पैसे देती हूँ, आप अपना कारोबार करते, अपना कारोबार शुरू करें। उस मर्द ने हमेशा मर्द की फितरत होती है, औरत से पूछते हैं पैसे कहाँ से आए। औरत से पूछे आपके पास पैसे कहाँ से आए।
उसने कहा नहीं, मैं आपको पहले पैसे देती हूँ, फिर बाद में बात जो होती है मैं आपको बाद में बता दूँगी, कोई टेंशन नहीं है। मेरी अम्मी ये कहानी बताती थी, तो हकीकत की कहानी है ये। उसने कहा नहीं, पहले मुझे इस पैसों का, इस बात का जवाब दे, ये पैसे कहाँ से आए। मर्दों की ये बहुत फितरत, गंदी फितरत होती है जो औरतों के ऊपर शक करते हैं। मुझे उन मर्दों से बहुत गुस्सा होता है। उसने कहा चलो मैं आपको ना पैसों से पहले आपको बताती हूँ ये पैसे कहाँ से आए। उसने कहा मैंने जब से मेरी शादी हुई आपके घर पे आई हूँ, तब से हमारे घर में एक टाइम का खाना क्यों बन रहा है। हालांकि हमारे घर में 2 टाइम का खाना बन सकता था, मगर ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा आपको पता होगा, मुझे क्या पता। उसने कहा जब एक टाइम का खाना मैं बनाती थी, एक टाइम का जो पैसे थे ना मैं जमा करती थी, वो जमा करते करते आज मेरे पास इतने पैसे आए हैं जो हम कारोबार कर सकते हैं। उसका मियाँ तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर उन्होंने कारोबार शुरू किया। ये होती है घरेलू औरत जिनको अपने तरक्की करना आती है, जिनको आगे बढ़ना, अपने शोहर को आगे बढ़ाना आता है। फिर उसने कारोबार शुरू किया। कारोबार में इतने अमीर हो गए, इनका अपना महल बन गया, इनका अपनी गाड़ियाँ सब कुछ। फिर ससुराल भी इनका हो गया, माँ बाप भी इनके हो गए। मगर लड़की ने क्या कहा, आप लोगों ने उस टाइम पे हमें, माँ बाप को कहा आपने हमें उस टाइम पे छोड़ा जिस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि विरासत में उसको दे सकते थे, मगर उन्होंने कोटी कोड़ी भी नहीं दी थी। कहीं अब हमारे पास सब कुछ है, आप लोग आए हैं तो हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो लड़के ने अपने माँ बाप को कहा मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदारों को ऐसे ठुकरा दिया जैसे चाय से मक्खी। चलो ये बात हो गई। फिर ये आस्ते से अमीर हो गए थे, उनकी लाइफ अच्छी हो गई थी, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी खुशियाँ दी। तो कहते हैं ना, अगर औरत इखलाक बाशऊर होती है, औरत में ये सारी अच्छी खूबियाँ होती है, तो मर्द को बादशाह बना के खुद रानी बन के बैठ जाती है। अगर औरत ही घर को बिगाड़ती भी है, घर को बनाती भी है। तो औरत चाहे तो घर को महल बना सकती है, औरत चाहे तो घर को झोपड़ी बना सकती है। ये सब कुछ औरत के हाथ में है। क्या औरत कहाँ से कहाँ अपने शोहर को पहुँचाया। तो औरत करती तो बहुत कुछ कर सकती है, मगर आजकल की जो औरतें होती हैं ना, उनको तरक्की करना आती नहीं है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती। औरत जो है ना, सब कुछ हर रूप दिखाती है। अगर घर बनाना में आए ना, तो घर ऐसा बनाते हैं जो ज़िंदगी भर दुनिया याद करती है, इबरत बन जाती है। अगर बिगाड़ने में आए तो 1 सेकंड भी नहीं लगते हैं। वो ही औरत होती है, घर बनाने वाली है, बिगाड़ने वाली है। तो मैं उन सब बहनों को कहूँगी, तो ये भी औरत थी जिसने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ गरीबी में गुजार के अपनी बच्चों की ज़िंदगी आसान बना दी। तो हम सब ऐसे करके हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो है ना आसान बना सकते हैं। हमारे हाथ में भी वही पैसे आते हैं, डबल आते हैं, मगर हम पैसों का इस्तेमाल सही नहीं करते। तो इस गरीब इस औरत की कहानी सुनकर इंशाल्लाह आप लोग पैसे जो है ना बचाने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ मुझे याद रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।